नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIYJNK। दोस्तों आज के एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा वैक्सपोल के इस हेवी ड्यूटी कार वॉश शैम्पू को। तो दोस्तों ये शैम्पू जो है मैंने अमेज़न इंडिया से मंगाया हुआ। अगर आप भी इसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय द वे आज हम इस एपिसोड में इस शैम्पू की कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी जो टिपिकल DIYJNK स्टाइल है। तो सबसे पहले मैं इस शैम्पू का कॉस्ट एनालिसिस करूंगा और हम चेक करेंगे कि क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव शैम्पू है या नहीं। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम चेक करेंगे इस शैम्पू का पीएच और देखेंगे क्या ये आपकी गाड़ी की पेंट की सरफेस के लिए हार्मफुल है या नहीं है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें हम बाहर जाएंगे और अपनी गाड़ी पर इसे यूज़ करेंगे थ्रू अ फोम कैनन। कॉस्ट एनालिसिस करने से पहले शैम्पू को हम थोड़ा फिजिकली देख लें। दोस्तों शैम्पू जो है काफ़ी विस्कस है। मैं आपको इसकी विस्कोसिटी चेक करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, काफ़ी विस्कस शैम्पू है, काफ़ी धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है। तो कंसनट्रेटेड शैम्पू है, को अपना एक प्रीमियम शैम्पू लेबल करके सेल कर रहा है और इसकी प्राइस भी काफ़ी हाई रखी गई हुई है। दोस्तों ये आता है 300 ml की पैकेजिंग आती है 165 रुपीज़ में। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है एज़ कम्पेयर टू द शैम्पू विच आई हैव रिव्यूड प्रीवियसली, जो था वैक्सपोल का इको सेवर कार शैम्पू। तो चलिए दोस्तों कॉस्ट एनालिसिस करते हैं और इसके ऊपर का पूरा सच जो है वो जानते हैं। तो दोस्तों मैंने शैम्पू ख़रीदा है 165 रुपीज़ का 300 ml शैम्पू। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो 0.55 रुपीज़ की प्राइस आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपको याद होगा जो इको सेवर वैक्सपोल का शैम्पू है उसकी प्राइस 0.12 आ रही थी। तो 0.12 और 0.55 में ऑलमोस्ट 5 टाइम का डिफरेंस है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसी के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। अगर प्राइस 5 टाइम ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस भी 4 या 5 टाइम तो ज़्यादा होनी ही चाहिए। 0.55 इसकी पर ml कॉस्ट है। और अगर हम फोम कैनन में 100 ml यूज़ करते हैं शैम्पू तो 100 ml की कॉस्ट हमें 55 रुपीज़ पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप प्राइस में डिफरेंस देख सकते हैं। और 55 रुपीज़ का आप 1 लीटर अपना जो आपकी फ़ोम कैनन होती है उसमें जो सॉल्यूशन बनाते हैं शैम्पू का वो आपको पड़ने वाला है। तो अगर फ़ोम कैनन से आप 3 या 4 गाड़ियाँ भी धोते हैं, चलिए मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ कि आप 4 गाड़ियाँ धो रहे हैं अपनी फ़ोम कैनन से, तो फिर उस केस में भी आपको ये शैम्पू जो है 13 रुपये या 14 रुपये का पर वॉश पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू इको सेवर। इको सेवर शैम्पू का हमें 1 वॉश 4 रुपये का पड़ता था, तो उसके कंपैरिज़न में ये प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि प्राइस ज़्यादा है इसलिए परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस मुझे इसकी ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं शैम्पू को 2 या 3 बार यूज़ कर चुका हूँ। 2 बार तो मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। 300 ml की पैकेजिंग है, तो और अराउंड इसमें 100 से 150 ml है। 2 बारी मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। तो आज हम फिर से यूज़ करेंगे। आज आपको रियल टाइम में इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। तो प्राइस के बाद अब हम आते हैं इसके पीएच पर। तो दोस्तों ये है मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर और इसमें डालते हैं हम अपना पीएच मीटर। और पीएच मीटर पे आपको रीडिंग जो मिलेगी वो मिलेगी डिस्टिल्ड वाटर वाली 7 की। तो 7 यानी कि परफेक्टली पीएच न्यूट्रल। अब हम इसमें अपना शैम्पू ऐड करते हैं और शैम्पू ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि पीएच कितना चेंज होगा। तो दोस्तों ये है मेरे पास यहाँ पे 3 ml शैम्पू। 3 ml शैम्पू मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद शैम्पू को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हिलाना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें अपना पीएच मीटर इंसर्ट कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या रीडिंग आएगी हमारे पास इस शैम्पू को पानी में डालने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट अवे हमारे पास 6.9 की रीडिंग आई हुई है। बट दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तक ये स्टेबलाइज होगा ये 7 तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब साफ है कि ये शैम्पू जो है पीएच न्यूट्रल है। तो वैक्सपोल का जो मैंने पहला शैम्पू भी रिव्यू किया था वो भी पीएच न्यूट्रल था, जो कि था वैक्सपोल इको सेवर। तो पीएच को लेके आपको घबराने की कोई भी बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शैम्पू आपकी गाड़ी की पेंट के सरफेस के ऊपर बिल्कुल माइल्ड रहेगा और उससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। तो चलिए अब जल्दी से बाहर चलते हैं और बाहर मैं इसे अपने फोम कैनन में डाल के इस शैम्पू को यूज़ करता हूँ और हम देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। मीनवाइल दोस्तों आप पीएच चेक कर सकते हैं कि 7 एग्जैक्टली हो चुका है।
तो दोस्तों आपने देखी परफॉर्मेंस टेस्टिंग इस शैम्पू की। मैंने 100 ml शैम्पू अपनी फ़ोम कैनन में यूज़ किया और फ़ोमिंग की इससे, बट फ़ोमिंग दोस्तों उतनी बढ़िया नहीं हुई। फ़ोमिंग जो थी वो सिमिलर टू वैक्सपोल इको सेवर शैम्पू, मतलब दोनों की फ़ोमिंग जो है सेम ही लगी मुझे। तो इसकी जो कॉस्ट है वो जस्टिफ़ाई नहीं होती। इसके लिए हम 5 गुना ज़्यादा कीमत दे रहे हैं इको सेवर से, बट ये 5 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस मुझे लगता नहीं कि दे रहा था। ऑल्दो ये शैम्पू जो है ये पीएच न्यूट्रल है, बट ये हमारे कॉस्ट एनालिसिस में और परफॉर्मेंस चेकिंग में फ़ेल होता है, और मैं इस शैम्पू को आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि इस शैम्पू को लेके आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और टिप्स और रिव्यूज़ देखने के लिए मैंने फ़ोम शैम्पूज़ के ऊपर सीरीज़ की हुई है, डिफरेंट फ़ोम शैम्पूज़, ऑलमोस्ट ऑल द फ़ोम शैम्पूज़ अवेलेबल इन अमेज़न इंडिया। मैंने रिव्यू कर रखे हैं इन्हीं 3 पैरामीटर्स के ऊपर, और डिफरेंट प्रेशर वेशर ब्रांड्स को भी मैं रिव्यू करता रहता हूँ जो भी अमेज़न इंडिया पर अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम सबको चेक करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।